हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों देखिए, इधर कुछ दिनों से जो भी वैकेंसी आ रही थी वो किसी न किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन को लेकर के वैकेंसी आ रही थी। उसमें आप सबका लगातार कमेंट भी रहता था कि सर क्या सामान्य स्नातक के लिए कोई फॉर्म नहीं आएगा। तो देखिए, फाइनली आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। पटना हाई कोर्ट में फाइनली आप सभी के लिए स्नातक स्तरीय यहाँ पर भर्ती आ चुकी है। जो भी सामान्य स्नातक है, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या टेक्निकल डिग्री हो, ग्रेजुएट आपको होनी चाहिए। आप सभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। और सैलरी की बात करें तो 24 ग्रेड पे का ये सैलरी होगा। लेवल 4 की इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जिनका एज क्रॉस कर चुका है उनको एज में भी यहाँ पे छूट मिलने वाला है। अब एज में कितना छूट मिलेगा वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं इसके रिगार्डिंग नोटिस दिखाया था आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, एडवर्टीजमेंट नंबर PHC/02/2026। तो ये न्यू वैकेंसी है आपकी। ऑनलाइन अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू 48 पोस्ट। देखिए, पोस्ट भले ही कम है लेकिन ठीक ठाक है। आपका 48 पोस्ट है, चूँकि इसमें इसके पहले और भी कम वैकेंसी आया था, तो इस बार ठीक ठाक है। वैकेंट पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट, ग्रुप सी का ये जॉब है। इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना इन लेवल 4, 25,500 से 81,100 रुपये जो आपकी सैलरी है वो 7th PRC के अनुसार है आपका, प्लस इसमें अलाउंसेज है। देखिए, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो ग्रेजुएशन क्या है? इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, भले ही आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो। जैसे कि मैंने बताया ही कि चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड हो या सामान्य बैकग्राउंड हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो सभी स्नातक पास इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आपको एक सर्टिफिकेट इसमें लगाना होगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स इन एप्लीकेशन। तो आप DCA ADCA जो भी किए होंगे, और जनरली अब आपको बताना क्या है, ये सर्टिफिकेट तो हो ही जाता है। तो ठीक है, आप लोग, आपके पास समय है, ये बड़ा चीज़ नहीं है आपके लिए, सर्टिफिकेट आपको हो जाएगा। आप ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है, सर्टिफिकेट इन टाइपिंग प्रोफिशिएंसी ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। तो जो आप सर्टिफिकेट लीजिएगा DCA ADCA का ना, उसी में मेंशन करवा दीजिएगा। उसमें मेंशन होता है कि आपके पास टाइपिंग का इतना स्पीड है और इंग्लिश में, हिंदी में इतना स्पीड है। तो बस ये चीज़ आपको करवा लेना है। और इसमें आपका जो कट ऑफ डेट है वो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का तो 1 जनवरी 2026 है, यानी कि 1 जनवरी 2026 को आपका ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। और जो ये सर्टिफिकेट आप लीजिएगा ना, ये इसके पहले का ही लीजिएगा, इसके बाद का नहीं लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो आपकी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा वो बैक डेट से ले लीजिएगा, 1/1/2026। ठीक है। एज लिमिट जो है आपका वो क्या है? 18 से 37 साल, एज ऑन 1/1/2026। तो जो आपका एज लिमिट भी है ना, वो कम से कम आपका कितना होनी चाहिए? 18 साल। अब यहाँ पे परेशान नहीं होना है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कितना एज में छूट मिलेगा, क्योंकि मिलेगा एज में छूट। तो 1/1/2026 के अनुसार आपका मिनिमम 18 साल होनी चाहिए सभी कैटेगरी के लिए। और देखिएगा यहाँ पे, विथ एडमिसेबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट रेफर टू डिटेल एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे आपको अपर एज में छूट मिलेगा। कितना मिलेगा अभी आगे मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि देखिएगा इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो वैकेंसी ये कब आई थी? 2022 में लास्ट टाइम वैकेंसी ये आई थी। उस समय आपके 30 पोस्ट थे। 30 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई थी। कब आई थी? 2022 में आई थी। तो उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कितना एज में छूट मिलेगा। देखिए, कल से आपका आवेदन शुरू हो रहा है, 17 अप्रैल 2026 से। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 मई 2026 है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट तो 19 मई 2026 है। तो कल से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। और डिटेल नोटिफिकेशन अभी वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा। ये शॉर्ट नोटिस जो है, यहाँ पे साइन देख सकते हैं आप लोग, रजिस्ट्रार पटना हाई कोर्ट। तो ये ऑफिशियल नोटिस ही है, लेकिन वेबसाइट पर भी आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग पूर्व जो नोटिफिकेशन 2022 में आया था उसके अनुसार सिलेबस वगैरह सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 2022 में आपका देखिएगा 30 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई थी उसमें, जिसमें एक 29 रेगुलर था और एक बैकलॉग पद था। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एज में कितना छूट मिलेगा। तो जो 2022 में वैकेंसी आई थी, इसमें आपका 01/01/2022 से काउंट किया गया था। तो इस बार जो आपका मैक्सिमम एज है वो 01
01/01/2023 से काउंट किया जाएगा, यानी कि 23, 24, 25, 26 4 साल का आपका छूट मिलने जा रहा है यहाँ पे अपर एज में। यानी अगर आप जनरल हैं तो जनरल अगर आप 1/1/2023 के अनुसार 37 साल कंप्लीट किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके अंदर में 37 के अंदर में, तो यानी कि लगभग 41 साल। जनरल फीमेल है तो 40 साल प्लस 23 वाला ये 3 तो 4 44 साल। इसी तरीके से बीसी का देखिएगा, ओबीसी मेल फीमेल दोनों का, तो ये 40 साल भर सकते हैं, लेकिन अगर 23 के अनुसार भी इनका 40 है, यानी लगभग 4 सालों का जो इसमें जोड़ ले तो लगभग 44 के आसपास भी हैं तो भी भर पाएंगे। SC/ST वाले भी 42 ऐसे होता है, और ये इसमें 23 के अनुसार लगभग 4 साल इसमें छूट जोड़ लिए तो 46 के अंदर भी हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं अपने अपने कैटेगरी के अनुसार। बस आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन। यहाँ पर रोस्टर की बात करें तो देखिए यस, यहाँ पे 35% आपको फीमेल्स को रिजर्वेशन मिलेगा, और हैंडीकैप्ड को 4% यहाँ मिलता है। बाकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को 10% रिजर्वेशन है, बैकवर्ड क्लासेस को 12%, 18% EBC को है, शेड्यूल ट्राइब को 1% और 16% शेड्यूल कास्ट को है। तो उसी के अनुसार आपका जो 48 सीट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उसी के आधार पर डिटेल नोटिफिकेशन उसकी आएगी, जो कि मैंने ऑफिशियली शॉर्ट नोटिस सबको दिखा दिया है। अब यहाँ पर सिलेक्शन की बात करें तो देखिएगा, मोड ऑफ सिलेक्शन रिटेन टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉलोड बाय कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश एंड हिंदी। तो पहले तो आपका एक ऑब्जेक्टिव MCQ एग्जाम हो जाएगा, इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपका इंग्लिश और हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा, और एक इंटरव्यू है इसमें। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए रिटन टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो इंग्लिश इसमें इस देखिएगा पॉइंट नंबर 1 है इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो देखिए स्पॉट द एरर इसमें आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, साइनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड आएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेज आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज आएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेज ऑफ वर्ड्स आएगा, कन्वर्सेशन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आएगा, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेज पार्ट्स आएगा। ये 20 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद जो पार्ट 2 देखिएगा तो ये हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर से रहेगा आपका, शब्द रूपांतरण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाक्य, शुद्ध वर्तनी, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अलंकार के उदाहरण एवं प्रकार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 10 मार्क्स के रहेगा। बेसिक कंप्यूटर साइंस से आपका रहेगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जैसे पूछेगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजीज, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीवर्ड, शॉर्टकट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, बेसिक फंडामेंट functionalities of MS Office, Word, Excel and Word PowerPoint, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस के 20 प्रश्न यहाँ पे 20 मार्क्स के रहेंगे। तो ये आपका देखिएगा रिटन टेस्ट जो होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, बस जहाँ पे हिंदी है तो वो हिंदी में रहेगा और इंग्लिश में रहेगा। और जो आपका हिंदी टाइपिंग का जो टेस्ट होगा वो किस पे होगा, रेमिंगटन जेल पे होगा, और फॉन्ट आपका कौन सा रहेगा तो मंगल फॉन्ट रहेगा, ठीक है। देखिए कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पे द फॉलोइंग मैनर। तो अगर आप अनरिजर्व BC EWS कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको 1000 रुपये पेमेंट लगा था 2022 में। अवेल आपका सवाल होगा क्या सर, तो अभी तो 100 रुपये सारे पेमेंट हो गए हैं, तो ये भी तो 100 रुपये होनी चाहिए। नहीं, देखिए ये जो पटना हाई कोर्ट है ये कोई सरकार का बॉडी नहीं है, ये जुडिशरी है, ये अपने अनुसार अपना सब कुछ तय करता है। तो यहाँ पे उम्मीद कम रखिए कि 100 रुपये पेमेंट लगेगा, यही है कि आपका 1000 पेमेंट लगेगा आपका, ठीक है, जो 2022 में लगा था। बाकी SC/ST और OH कैंडिडेट्स हैं तो उनको 500 रुपये के यहाँ पेमेंट लगेगा। तो 100 रुपये की उम्मीद मत रखिएगा, 100 रुपये चांस नहीं है रहने का, आपका 1000 ही फ़ी लगेगा यहाँ पे। तो ये आपका फ़ी से रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कि मैंने बताया दिया, आपका जो टाइपिंग होगा वो मंगल फंड पे होगा, रेमिंगटन जेल लेआउट रहेगा आपका। और देखिएगा यही न्यूज़ जो हमने आपको दिखाया ये पेपर में भी आज के आपको मिल जाएगा देखने को, 48 पोस्ट पे कल लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये ऑलरेडी हमने आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाई दिया है, शॉर्ट नोटिस जो है। तो जो भी एलिजिबल है वो फॉर्म भर सकते हैं, जो भी ग्रेजुएट हैं। बाकी कंप्यूटर वाला मैंने बता ही दिया है कैसे क्या करना है आपको। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।